नमस्कार, मैं हूं दीपा। वेलकम बैक टू जर्नी वुमेन एंड बेबी हेल्थ केयर। आज मेरा वीडियो उन कपल्स के लिए है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं काफी समय से, लेकिन किसी कारणवश वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो उसके लिए क्या कुछ उपाय होते हैं जो आपको करना चाहिए। आज मैं सिर्फ 5 ऐसी बातें बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं अगर आपको कोई मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है तो। और 5 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको बिल्कुल नहीं करना है अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए। आज के समय में गर्भ धारण करने के लिए अधिकतर महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर उन महिलाओं को जो 30 की उम्र के बाद मां बनने का निर्णय लेती हैं। ऐसी समस्याएं बदलते हुए लाइफस्टाइल और खान पान के कारण भी आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो मेरा पहला टिप है, ऐसी माताएं जो जल्द से जल्द गर्भधारण करना चाहती हैं उन्हें अपने पीरियड पर पूरी नजर रखनी चाहिए। यानी अपने पीरियड की पूरी डिटेल अपने पास रखें और इनमें हो रहे बदलाव की पूरी जानकारी एकत्र करके रखें। जैसे आपका पीरियड साइकिल कितने दिनों का है, 27 दिन का है या 29 दिन का है। आपके पीरियड कितने दिन के होते हैं, 3 दिन के या 5 दिन के या उससे कम या ज्यादा। आपको पीरियड के दौरान ब्लीडिंग कैसी होती है इसका भी ध्यान रखें। क्या आपको पीरियड के दौरान क्लॉटिंग यानी ब्लड के थक्के आते हैं या नहीं आते हैं। आपको पीरियड के दौरान क्रैम्प्स कैसे होते हैं। क्रैम्प का मतलब है पीरियड के दौरान जो पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है या कम होता है। क्या आपको पीरियड आने के पहले या पीरियड के दौरान हर बार एक ही तरह के लक्षण होते हैं या हर बार चेंज होते हैं। ये सारी बातों की जानकारी आप एकत्र करके रखें। आप जब अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाएंगे तो ये सारी बातें आपको डॉक्टर को बताने के लिए काम आएंगी और डॉक्टर को भी आपके पीरियड साइकिल से लेके आपके हेल्थ तक की जो भी समस्याएं हो रही हैं उनको समझने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद दूसरा खास पॉइंट है कि आपको अपने ओव्यूलेशन पर पैनी नजर रखनी है। मतलब आपको अपनी पीरियड की जो ओव्यूलेशन डेट होती है उस पर विशेष ध्यान रखना है। आपके पीरियड जिस दिन समाप्त होते हैं उसके 11 दिन बाद से आपकी ओवरी एग रिलीज करने लगती है। यह प्रक्रिया पूरी 11 दिन से 21 दिन तक चलती है। यानी पीरियड पूरे होने के 11 दिन से लेकर 21 दिन के बीच का जो समय होता है वो प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे सही समय होता है। यानी प्रेगनेंसी उस समय पर सबसे जल्दी कंसीव होती है। गर्भ में अंडा बनने की प्रक्रिया और ओव्यूलेशन के दिनों को कुछ आप इस तरह से भी गिन सकती हैं कि आपके अगले पीरियड से पहले 12 से 14 दिन एग सबसे अच्छी क्वालिटी में रिलीज होते हैं। यानी इन दिनों में अगर आपका आपके पार्टनर के साथ में रिलेशन स्थापित होता है, मतलब सक्सेसफुली सेक्सुअल रिलेशनशिप बनती है, मतलब यौन संबंध स्थापित होता है, तो प्रेगनेंसी की जो संभावनाएं होती हैं वो 100% बढ़ जाती हैं। इसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने ओव्यूलेशन के लक्षणों को पहचानना आना चाहिए। अभी हमने सेकेंड पॉइंट में बात की थी कि आपको अपने ओव्यूलेशन की डेट पर ध्यान रखना है। अब आपको अपने ओव्यूलेशन के लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप जल्दी गर्भधारण करना चाहते हैं तो अपने ओव्यूलेशन के लक्षणों को पहचान कर भी आप जल्दी गर्भधारण कर सकते हैं। यदि आप अपने शरीर के द्वारा दिए गए लक्षणों को पहचान लेते हैं कि यही समय है आपके गर्भधारण का, तो आपकी मां बनने की इच्छा जल्दी पूरी हो सकती है। ओव्यूलेशन के समय काफी सारे लक्षण शरीर में दिखाई देने लगते हैं। जैसे पहला है, ब्रेस्ट में कोमलपन महसूस होने लगेगा। इसके बाद पेट के किसी एक साइड में बहुत ही हल्का सा मीठे से दर्द का अनुभव होगा, बिल्कुल सुई के जैसा दर्द। मतलब वो दर्द आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन चलिए मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। जैसे महिलाओं के पास में 2 ओवरी होती हैं, तो एक महीने में उनका जैसे अगर लेफ्ट ओवरी से इस महीने एग रिलीज हो रहा है तो नेक्स्ट मंथ उनका जो एग रिलीज होगा वो राइट ओवरी से होगा। तो जिस मंथ में उनका जिस ओवरी से एग रिलीज होता है उस साइड पर उन्हें बहुत छोटा सा एकदम प्रिंक टाइप का मीठा सा पेन नजर आता है, पेन महसूस होता है। अगर महिलाएं इस दर्द को समझ लें तो उन्हें गर्भधारण करने में आसानी होगी। इसके बाद पेट में कुछ फूला हुआ सा या बड़ा हुआ सा अनुभव हो सकता है। कई बार ऐसे टाइम पर सेक्स करने की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। कई बार जो फ्लूइड निकलता है उसका रंग, उसका टेक्सचर अलग हो सकता है, वो अधिक चिकना और लाइट कलर का हो सकता है। स्वाद और गंध को लेकर जो आपकी संवेदनशीलताएं होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। ये ऐसे लक्षण हैं जिन्हें कोई भी महिला आसानी से समझ सकती है और अपने गर्भ धारण करने के बेस्ट दिनों को पहचान सकती है। इसके बाद चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने गर्भ धारण की सही उम्र का पता होना बहुत जरूरी है। गर्भ धारण के लिए डॉक्टर जो सही उम्र बताते हैं वो 18 से 28 होती है। इस उम्र की महिलाओं में शादी के बाद गर्भधारण की जो संभावनाएं होती हैं वो 30 साल की उम्र के बाद
कि जो महिलाएं होती हैं उनकी अपेक्षा बहुत अधिक होती है, क्योंकि जो 18 से 28 साल की उम्र की महिलाओं में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। 25 साल की महिला की तुलना में अगर 35 साल की महिला प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती तो उसकी जो प्रेगनेंसी कंसीव करने की जो क्षमता होती है वो 50% कम होती है। इसलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी की सही उम्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और अगर आपकी उम्र 30 से ज्यादा है तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर के बताए अनुसार ही मेडिसिन और सारे ट्रीटमेंट को फॉलो अप करना चाहिए। आजकल जो कपल्स होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो अपने करियर को लेकर इतने ज्यादा पॉजिटिव होते हैं कि उनकी जो शादियां होती है वो भी लेट होती हैं, वो जल्दी शादी नहीं करना चाहते हैं। इसके कारण कई बार उनकी प्रेगनेंसी भी लेट हो जाती है। कई बार हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन हम प्रेगनेंसी काफी टाइम से प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पाती है। तो हमारा लाइफस्टाइल और हमारा शादी लेट करने का जो डिसीजन होता है उसके कारण कई बार प्रेगनेंसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसी सिचुएशन में हमको डॉक्टर से परामर्श लेके ही आगे ट्रीटमेंट के लिए सोचना चाहिए। इसके बाद हम 5वें पॉइंट की बात करेंगे। जो 5वें पॉइंट के बारे में अब हम बात करेंगे वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर शादी के बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो आपको भूल कर भी अपनी पहली प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं करवाना है। कई बार क्या होता है, शादी के तुरंत बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और आपने फैमिली प्लानिंग नहीं किया। आपने जब भी रिलेशन बनाए विदाउट कॉन्डम या विदाउट प्रोटेक्शन के बनाए और प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। लेकिन कई बार कपल्स बोलते हैं हमको इतने जल्दी बच्चा नहीं चाहिए, हम इतने जल्दी पेरेंट्स नहीं बनना चाहते, हमको शादी के बाद 2-3 साल का टाइम चाहिए, और वो पहली प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करते हैं या अबॉर्ट करा देते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रेगनेंसी डबल से कंसीव ना होने का जो प्रॉब्लम होता है वो यहीं से शुरू होता है। इसीलिए भूलकर भी अपनी पहली प्रेगनेंसी अबॉर्ट ना करवाएं, मतलब खत्म ना करवाएं। ये भूल अक्सर नवविवाहित करते हैं और बाद में उन्हें प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है। दरअसल पहली प्रेगनेंसी ही आपके फर्टिलाइजेशन को समृद्ध करती है, और अगर पहली प्रेगनेंसी को ही अबॉर्शन के जरिए खत्म करवा दिया गया तो डबल से प्रेग्नेंट होने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए ध्यान रखिए कि शादी के बाद पहले से ही कपल्स को प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है, मतलब निरोध का इस्तेमाल करना है। अगर कर लिया, धोखे से प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो उसको अबॉर्ट नहीं करवाना है, उसको रख लीजिए। तो अभी मैंने आपको 5 ऐसी बातें बताई हैं जिनको अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस 95% से लेके 100% बढ़ जाते हैं, अगर आपको कोई मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है तो। जिसमें पहला है कि आपको अपने पीरियड्स पर नजर रखना है, दूसरा आपको अपने ओव्यूलेशन के दिनों पर नजर रखना है, तीसरा आपको अपने ओव्यूलेशन के लक्षणों को पहचानना है, चौथा आपको प्रेगनेंसी की सही उम्र का पता होना चाहिए, और 5वां जो है कि आपको अपनी पहली प्रेगनेंसी अबॉर्ट नहीं होने देनी है। अब हम उन 5 बातों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको गर्भधारण करना है तो आपको वो नहीं करनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने वजन पर स्पेशली ध्यान रखना है। आपको अपना वजन बढ़ने नहीं देना है, कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि बढ़े हुए वजन के कारण प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मोटापे के कारण लाखों महिलाएं मां बनने का सुख नहीं भोग पाती हैं, क्योंकि बढ़े हुए वजन के कारण यानी मोटापे के कारण जो फैलोपियन ट्यूब होती है और ओवरी होती है वो बंद हो जाती है। मोटापे के चलते कई महिलाओं को बच्चेदानी में सिस्ट तक हो जाते हैं। कई बार पीसीओडी की समस्याएं होने लगती है या फिर मोटापे के कारण दूसरी समस्याएं होने लगती हैं, जिसके कारण भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप जल्द से जल्द गर्भधारण करना चाहती हैं तो आपको अपने वजन पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको सेकंड कौन सी बात का ध्यान रखना है, आपको अपने सेहत के लिए कोई भी अननेसेसरी चीजें खाने से बचना है और स्ट्रेस से बचना है। मतलब स्ट्रेस फ्री रहिए और सेहतमंद मतलब हेल्दी चीजें ही खाइए। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए जरूरी है कि होने वाली माँ अच्छा खाना खाए, हेल्दी खाना खाए और अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखे। आयरन और कैल्शियम की कमी के कारण कंसीव होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो सकते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो काफी हद तक खान पान मतलब डाइट से जुड़ा हुआ मामला होता है। इसलिए जो महिला प्रॉपर डाइट लेती है उनकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस 30% बढ़ जाते हैं। आपको बाहर की अनहेल्दी चीजें नहीं खानी है, मैदे से बनी चीजें नहीं खानी है। आपको हरी साग सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट और हेल्दी फूड ही खाना है, क्योंकि जो होने वाली माँ है उसको अपनी सेहत पर, अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसके बाद आज के समय पे तनाव जो होता है वो प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि तनाव और डिप्रेशन के चलते गर्भधारण की जो समस्या होती है वो
बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप जल्दी गर्भधारण करना चाहती तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। कोशिश करिए कि आप शांत वातावरण में रहें, और अगर नौकरी पेशा है तो दफ्तर से छुट्टी ले लें, कहीं घूमने चले जाएं, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, और अपने लाइफस्टाइल रूटीन में योगा मेडिटेशन को शामिल करें। योगा मेडिटेशन सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, स्पेशली उन महिलाओं के लिए जो जल्दी गर्भधारण करना चाहते हैं। वो डॉक्टर से सजेशन के साथ में कुछ एक्सरसाइज भी कर सकती हैं बच्चा कंसीव करने के पहले, और उसको कंटिन्यू रख सकती हैं प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद तक भी। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नहीं करना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको नशे को ना कहना है। किसी भी तरह का नशा आपको जल्दी गर्भधारण करने के लिए रुकावट बन सकता है। इसीलिए अगर आप किसी भी तरह का नशा करते हैं, जैसे स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या फिर आप किसी भी तरह का गुटखा, पान मसाला ये सब का इस्तेमाल करते हैं, टोबैको इस्तेमाल करते हैं, तो प्लीज इन सब चीजों को छोड़ दीजिए या फिर इन सब का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। लगातार सिगरेट और शराब का सेवन करने से इसका असर फर्टिलिटी पर पड़ता है। इसीलिए अगर आप किसी भी तरह का नशा करती हैं, क्योंकि ये मॉडर्न टाइम है तो कई सारी महिलाएं स्मोक करती हैं, ड्रिंक करना पसंद करती हैं, छोटे तबके की महिलाएं होती हैं वो गुटखा भी खाती हैं, पान मसाला भी खाती हैं, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका सीधा असर महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर पड़ता है और ओव्यूलेशन कम होता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं और हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो आपको सिगरेट, शराब और किसी भी तरह का नशे की जो आदत है उसको खत्म कर देना चाहिए। तो इसके बाद चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी भी गर्भ निरोधक का उपयोग पहले से कर रही हैं तो आपको अभी बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहें उसके पहले से ही आपको गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गर्भ निरोधक होते हैं वो प्रेगनेंसी को कंसीव करने से रोकते हैं, और अगर हम गर्भ निरोधक का उपयोग कर रहे हैं तो जो हमारे हार्मोन्स है वो रेगुलेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमको हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए पहले से ही गर्भ निरोधक का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए। इसलिए आप जब भी माँ बनना चाहें गर्भ निरोधक का उपयोग करना बंद कर दें और सप्ताह में 2 बार रिलेशन बनाएं। इसके बाद पांचवा जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप जल्दी गर्भधारण करना चाहते हैं तो सेक्स करते समय मतलब अपने पार्टनर से रिलेशन बनाते समय आपको किसी भी तरह के लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो स्पर्म को ओवरी तक नहीं जाने देते हैं और गर्भधारण करने की जो संभावनाएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। संबंध बनाते समय महिलाओं के शरीर में पर्याप्त मात्रा में लुब्रिकेंट बनता है, मतलब लिक्विड बनता है जो स्पर्म को ओवरी तक लेके जाता है, और इससे गर्भधारण की समस्याएं प्रबल हो जाती हैं। इसीलिए आपको संबंध बनाते समय किसी भी बाहरी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आज मैंने आपको 5 ऐसी बातें बताई हैं जिनका उपयोग करके आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, और 5 ऐसी बातें बताई हैं जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बिल्कुल नहीं करना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताए हैं। मेरे टिप्स को अगर आप सही से स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो 100% बढ़ जाएंगे। तो ऐसे कपल्स जो प्रेगनेंसी प्लान काफी टाइम से कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जो माता पिता बनना चाहते हैं, उनको मेरे वीडियो को जरूर देखना चाहिए, और मेरे द्वारा बताई गई बातों का अगर वो ध्यान रखते हैं तो उनके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो मैंने आपको आज प्रेगनेंसी से जुड़ी बहुत सारी नई बातें बताई हैं जो आपको पहले से नहीं पता थी। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से रिलेटेड कोई मन में डाउट है, क्वायरी है, कोई क्वेश्चन है और कुछ आप मुझसे पूछना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन जो दूसरों से नहीं मिलती, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो प्लीज मेरे चैनल को नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके सब्सक्राइब करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।